नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सबका अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ टू स्टूडेंट्स। हाँ दोस्तों, दोनों ही स्टूडेंट्स कैपजेमिनी के हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे कैपजेमिनी में। मैं इनसे पर्सनली लिंक्डइन पर कनेक्ट हुआ था और मैंने इनसे जाना था कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे और एचआर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो दोस्तों चलिए और हम डिस्कस करते हैं इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल और एचआर क्वेश्चन दोनों ही। तो पहला देखने वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस 1। दोस्तों ये जो स्टूडेंट था ये था वीआईटी का, सिलेक्शन स्टेटस सेलेक्टेड, और दोस्तों ईसीई का स्टूडेंट था। ये इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने इसे पर्सनली पूछा था, भाई तुम ईसीई के थे तो तुम्हें पहले राउंड में दिक्कत नहीं आई सूडो कोड या डेटा स्ट्रक्चर में? बोला हाँ भाई बहुत आई थी, मेरे लिए सबसे टफ राउंड वही था कि अगर मैं तो बस यही प्रे कर रहा था मेरा पहला राउंड निकल जाए, क्योंकि वहां डेटा स्ट्रक्चर और सूडो कोड क्योंकि उसने अपनी बीटेक जर्नी में इतने नहीं किए थे, तो उसका एनी हाउ ये राउंड निकल गया था। अब आने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस टेक्निकल प्लस एचआर। पहला क्वेश्चन था उसका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उससे पूछा गया। तो दोस्तों टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैंने उससे पूछा तो उसने बोला भाई आंसर वही चीज करना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, थोड़ा बहुत बताना, हॉबी बताना, किस में इंटरेस्ट है, और जब स्किल्स मेंशन करनी हो या फिर आपका मन हो करने का तो वही स्किल्स मेंशन करना जो आपको आती है। कोई भी आउट ऑफ बॉक्स मत जाना, स्टाइल मत मानना टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कि भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो डिसाइड होता है वो आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ पे ही होता है। क्योंकि मेरे दोस्त ने थोड़ा बहुत ये बोल दिया था, जो मेरी इससे बात हुई थी, इसने बोल दिया था कि मुझे जावा आती है, तो उससे जावा भी पूछा था, अभी हम देखेंगे, और इसने बोल दिया था मुझे कोडिंग भी आती है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया था इसका, व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में वही सब्जेक्ट्स मेंशन करना दोस्तों जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं। मतलब कोशिश करना कि आप अपना इंटरव्यू जो दो वो रिज्यूमे बेस्ड हो, क्योंकि उनके पास आपका रिज्यूमे होगा। अभी भी शायद आप लोगों ने अपना रिज्यूमे अपलोड किया होगा जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे। अब आने वाले थर्ड क्वेश्चन में, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ईसीई देन व्हाई डू यू वांट टू मूव इनटू द आईटी इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, सीएस के बच्चे तो मजे करते हैं, उनसे कभी नहीं पूछते, बट आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। ईसी के हो, ईसीई के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप भाई आईटी इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो जब आप ईसीई के बंदे हो या उसके हो। तो इसके अगेंस्ट भी आपको 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने पड़ेंगे दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ गुड यू आर एट कोडिंग। मैंने दोस्तों बोला था ना, उसने अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में पहले ही मेंशन कर दिया था कि सर मुझे कोडिंग आती है, तो उससे ये चीज पूछ ली थी। तो दोस्तों इस बंदे ने, जो बीआईटी का था, इसने कोडिंग कर रखी थी काफी प्लेटफॉर्म्स पर, हैकर रैंक पे कर रखी थी, कोड शेप पे इसने 2-3 चैलेंज कर रखे थे। तो इसने कॉन्फिडेंटली बोला, अगर आप लोगों ने नहीं कर रखी है तो आप लोग कॉन्फिडेंटली बोलना, क्योंकि आपने जो फर्स्ट राउंड निकाला है वो सूडो कोड था, क्योंकि वो फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे। फिर ये ना हो कि आप बोल दो कि सर मुझे कोडिंग नहीं आती, तो उनको लगेगा कि भाई तूने सूडो कोड कैसे क्लियर किया, चीटिंग तो नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि सर मुझे कोडिंग आती है। ये मत रहना कि सर मुझसे टफ क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट आपको बोलना है कि सर मुझे कोडिंग आती है, और अपने आप को स्केल कर देना 10 में से 6, 7, 8, 5 से नीचे मत करना दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ कोड फॉर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू अ लिंक्ड लिस्ट एंड एक्सप्लेन इट। उसने कोडिंग का बोला था तो उससे क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपसे सडनली ये क्वेश्चन पूछा जाए लिंक्ड लिस्ट का और आपको नहीं आता, अब आप कैसे इंटरव्यूअर को टालोगे, मतलब कैसे उसको स्किप करने के लिए बोलोगे। आप ये बोल सकते हो, सर यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन एंड आस्क मी टू राइट अ कोड फ्रॉम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे और सेट। क्योंकि एरे वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत लोगों को आता है, स्ट्रिंग होता है, सेट का बोल सकते हो, लिंक्ड लिस्ट में समझता हूं कहीं ना कहीं टफ हो जाता है, तो आप ऐसे स्किप कर सकते हो। बट आपको ये सडनली नहीं बोलना है सर मुझे कोड लिखना नहीं आता, मैं नहीं लिख पाऊंगा। आपको स्किप ऐसे करना है कि सर मुझे आप उसका कोड दे दीजिए, मैं उसका लिख दूंगा, या मैं ये ट्राई करता हूं, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। इंटरव्यू कोशिश करना कि इंटरैक्टिव हो, कि ये ना हो कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो। थोड़ा बहुत सर से इंटरैक्ट करना कि सर इज इट करेक्ट, तो अच्छा रहेगा। मैंने भी अभी एक इंटरव्यू दिया था, मेरा भी पूरा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड था, मेरा तो इवन 2 घंटे चला था दोस्तों। स्ट्रिंग पूछा गया था, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट, तो मैं बहुत इंटरैक्टिव था क्योंकि मैं भी लिंक्ड लिस्ट में कहीं ना कहीं वीक था। 6th क्वेश्चन, डू यू नो जावा। दोस्तों उसने, मैंने बोला था ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जावा और कोडिंग मेंशन की थी, तो उससे डू यू नो जावा में पूछ लिया, और उसने जावा अपने रिज्यूमे में मेंशन की थी, तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा, उसने जावा के बारे में बता दिया।
7th क्वेश्चन, टेल अबाउट प्रोजेक्ट्स, दे आल्सो आस्क्ड मी टू राइट अ लॉजिक एंड कोड। हाँ दोस्तों, उससे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा ही। होता क्या है जनरली, जो हम बीटेक या अपनी ग्रेजुएशन जो जर्नी में अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं वो 4-5 लोगों का एक साथ होता है। तो इंटरव्यू क्या चाहता है कि भाई जो प्रोजेक्ट 4-5 लोगों ने मिलकर किया उसमें आपका क्या योगदान था, आपने कौन सा पार्ट किया और आपने क्या लिखा। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछा जाता है, कोई आपने प्रोजेक्ट सोलो किए होते कि आपको क्या दिक्कत है इस प्रोजेक्ट में और आप क्या सोच रहे हो कि ये प्रोजेक्ट और कहां तक जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। 8th क्वेश्चन, वाई कैपजेमिनी। ये दोस्तों हर कंपनी पूछती है, इसमें कुछ नहीं है, कंपनी का मक्खन लगाना है बस। कंपनी भाई कैपजेमिनी एससी है तो एससी है, ऐसी मैंने कंपनी कभी देखी नहीं है, एम्प्लॉयज को इतना खुश रखती है, बस मक्खन जितना लगा सकते हो लगाते रहो। और ट्राई करिए इंटरव्यू से पहले कैपजेमिनी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। वाई कैपजेमिनी, और उसका भी आंसर मिल जाएगा कि अगर आप ईसीई के बच्चों, आप आईटी इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो। तो वाई कैपजेमिनी के बारे में बस आपको कैपजेमिनी पर मक्खन लगाना है कि भाई कैपजेमिनी है कैसी। 9th क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू रीलोकेट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे जैसे कैपजेमिनी बहुत लोकेशंस पे, तो क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि एक तो बच्चे की मेंटेलिटी जानते हैं। जैसे सपोज करो आप कोई एनसीआर रीजन में हो और आप एनसीआर रीजन में जॉब चाहते हो, दूर नहीं चाहते, तो बच्चे की जानते हैं कि भाई अब जो बच्चा है वो दूर आ सकता है या नहीं। मेनली क्वेश्चन लड़कियों से भी पूछे जाते हैं क्योंकि लड़कियां घबराती है, फिर लड़कियां रीजन देती है कुछ ना कुछ, तो आपकी बस मेंटेलिटी जानना चाहते हैं। अदरवाइज जो भी आप लोकेशंस भरते हो वो मेनली उस पर आपको कर देते हैं लोकेट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2। ये कॉलेज था बच्चों गलगोटिया का, और ये सिलेक्शन स्टेटस इसका भी सिलेक्टेड था, और ये भी ईसीई का स्टूडेंट थे। मैंने दोनों ही लिंक्डइन पर दोनों ही ईसीई के स्टूडेंट से बात की थी। अब आते हैं इसका इंटरव्यू क्वेश्चन था, इसका पहले टेक्निकल था, इससे भी पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा, तो इसका भी थोड़ा अच्छा रहा था। इसने भी वही चीजें बोली जो रिज्यूमे में मेंशन थी, बट एक कहीं ना कहीं इसने मतलब एक दो चीजें ऐसी बोल दी थी जो उसे नहीं आती थी। जैसे इसने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोल दिया कि सर मुझे नोड.जेएस आती है, क्योंकि उसने नोड.जेएस में 2 साल पहले काम किया था। एट प्रेजेंट जब उससे क्वेश्चन पूछ लिया था बीच में नोड.जेएस पे, वो लिटरली ब्लैंक हो गया। मेरी उससे बात हुई, बोलता है भाई मैं लिटरली ब्लैंक हो गया था, मुझसे नोड.जेएस के बारे में पूछा था, मैं कुछ नहीं बता पाया। फिर इससे तो इसने कोशिश की बाकी सारी, बट इसका इंटरव्यू बाकी का बहुत अच्छा हुआ था। इससे सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यू हैव डन सो फार। ये क्वेश्चन इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था क्योंकि अपने इसने पूरी बीटेक जर्नी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे थे। तो इसका यही प्रोजेक्ट पे बेस पे कम से कम 30 to 45 मिनट्स इसका प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ। इसने अपना कोड दिखाया, इसने अपने लॉजिक्स बताया, और ये भी बताया कि सर अगर आप मेरे प्रोजेक्ट पे थोड़ा इन्वेस्ट करोगे या फिर कोई इन्वेस्ट करता है मेरे प्रोजेक्ट पे तो हम यहाँ पहुंच सकते। तो काफी ज्यादा उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थर्ड क्वेश्चन था, आर यू अ टीम प्लेयर और अ टीम लीडर। तो दोस्तों एचआर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको सोच समझ के आंसर देना है और थोड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने बीटेक जर्नी से। आपने कोई भी एक्टिविटीज वगैरह में पार्ट लिया हो या फिर कोई भी क्लब्स में या फिर प्रेजेंटेशन दी हो, कहा आपने टीम प्लेयर और टीम लीडर जैसा रोल निभाया है, उसके बारे में बता सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन था, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, इसके लिए आपको पॉजिटिव आंसर देना है कि आप ये बोल सकते हो अगर कंपनी के रिस्पेक्ट में, कि अगर कंपनी में मक्खन लगाना है, इंटरव्यू को पटाना है, तो उसके बारे में बोल सकते हो सर मैं इस कंपनी को 5 साल में इस कंपनी की बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बनना चाहता हूँ, और मैं इस कंपनी में 5 साल बाद अपने आप को ये देखना चाहता हूँ इसी कंपनी में ग्रो। आपको ये नहीं बोलना भाई मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा 5 साल बाद। ये क्या लगेगा इंटरव्यू को, लगेगा भाई ये 5 साल हमारी मेहनत करेगा, मतलब मक्खन लगाओ ना यार, ठीक है। तो ये भी आपको, अगर इसके बारे में और अच्छे से आंसर आपको फ्रेम चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, सीधे एक क्वेश्चन लिख देना आपको मिल जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हाई कैपजेमिनी। तो दोस्तों ये उससे भी पूछा गया था और इससे भी पूछा गया था। इसमें मैंने फिर बताया कंपनी के बारे में मक्खन लगाओ। कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों डिफरेंस बहुत था, दोनों ही सेलेक्ट हो गए थे एंड दोनों ही बहुत खुश है क्योंकि दोनों के पास इतना वर्कलोड नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं दोनों अपने मतलब इससे बहुत खुश है। दोनों का प्रमोशन भी हो गया है, पहले वो दोनों बेसिक पे थे, अब हाई पे आ गए, तो उन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नई टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।